नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या फिलिस्तीन को जल्दी ही इजरायली आतंकवाद से आजादी मिलने वाली है? क्या एक स्वतंत्र देश के तौर पर फिलिस्तीन की सरहदें तय होने के दिन करीब आ रहे हैं? इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन गजा में इजराइल की बर्बरता और नरसंहार ने फिलिस्तीन के लिए दुनिया की नजरों में एक ऐसी सहानुभूति पैदा कर दी है जिसने अमेरिका को भी दंग कर दिया है। 24 घंटे के भीतर 4 नए देशों ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, वो भी अमेरिका के मित्र देश ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल। इनमें से 2 तो नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से इजरायली आतंक के साथ खड़े रहे, ब्रिटेन और कनाडा। इसके साथ ही फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने वाले देशों की संख्या अब 150 को पार कर गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देते हुए कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है, 2 नेशन थ्योरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी करके फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। वहीं पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रेंजल ने भी कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता दिए बिना क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती। फ्रांस ने भी ऐलान किया है कि वो यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। इससे इजराइल पर गजा में मानवीय संकट कम करने का दबाव बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है और मान्यता देने वालों के खिलाफ है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फिलिस्तीन को आजाद देश के तौर पर मान्यता देना आतंकवाद को इनाम देना है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीन देश नहीं बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को दोगुना कर दिया है और इसे और बढ़ाएंगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि वो इस मान्यता का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद देंगे। इस पर ब्रिटेन के विदेश मंत्री येवेट कूपर ने इजराइल को साफ चेतावनी दे डाली कि ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद वो वेस्ट बैंक के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश न करे। उनकी सरकार यह बर्दाश्त नहीं करेगी। कूपर ने कहा कि दोनों तरफ कट्टरपंथी लोग हैं जो 2 स्टेट सॉल्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे बचाना चाहता है। इसके साथ ही वैश्विक परिस्थितियां इजराइल को लेकर चुनौतीपूर्ण होती चली जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2 नेशन सॉल्यूशन पर विशेष बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोलते हुए फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने एकजुट फिलिस्तीन राज्य का खाका पेश कर दिया। इसमें एक ही कानून, एक ही सुरक्षा बल और कोई भी सशस्त्र प्राइवेट मिलिशिया नहीं होगी। अब्बास ने हमास और उसके सहयोगी गुटों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सारे हथियार फिलिस्तीनी प्राधिकरण के हवाले कर देना चाहिए और बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, क्योंकि गजा पट्टी में शासन और सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली एकमात्र वैध संस्था फिलिस्तीनी राज्य है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि गजा में हमास की कोई जगह नहीं होगी। गजा का प्रशासन पश्चिमी तट की फिलिस्तीनी सरकार से जुड़ेगा, जो अरब देशों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बनी अंतरिम समिति के जरिए चलेगा। इसके साथ ही अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जुलाई में पारित न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के लिए दुनिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे मानवीय संकट को खत्म करने और इजरायली कब्जे को उखाड़ फेंकने की दिशा में एक ऐसा कदम बताया जिससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह घोषणा पत्र पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की रूपरेखा पेश करता है, लेकिन जो चौंकाने वाला है वो अमेरिका के मित्र देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना। अब समझते हैं कि अमेरिका के करीबी देश फिलिस्तीन को मान्यता क्यों दे रहे हैं। देखिए, बरसों से पश्चिमी देशों की सरकारें कहती रही हैं कि फिलिस्तीन देश को मान्यता तब दी जाएगी जब हालात सही होंगे। उनका मानना था कि सिर्फ मान्यता देने से हकीकत नहीं बदलेगी, लेकिन अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकारें दबाव महसूस कर रही हैं। उन्हें लगता है कि हालात बिगड़े ही इस वजह से कि फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी गई। गजा में 2 साल से जारी इजरायली बर्बरता, मरते हुए बच्चों, बिलखती हुई औरतों और मलबे के ढेर में तब्दील शरणार्थी शिविरों की तस्वीरों ने दुनिया की राय तेजी से बदली है। इन्हीं वजहों से कई देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया है। अमेरिका और इजराइल इसे लेकर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से लगभग 75% देश मान्यता दे चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा हासिल है। इसका मतलब होता है फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति तो है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। असल खेल शुरू होगा देखिए फ्रांस की मान्यता मिलने के बाद। फ्रांस की मान्यता मिलने के बाद फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनएससी के, उसके 4 स्थायी सदस्य देशों का समर्थन मिल जाएगा। चीन और रूस दोनों ने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी। ऐसे में अमेरिका इकलौता देश होगा जिसने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मान्यता दी है, जिसके नेता महमूद अब्बास है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी 1994 में इसलिए बनाई गई थी ताकि फिलिस्तीनियों के पास अपनी स्थानीय सरकार जैसी व्यवस्था हो और पूर्ण राज्य की मांग को दबाया जा सके। ब्रिटेन ने साफ कहा कि हम फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह फैसला इजराइल को सजा देने के लिए नहीं लिया गया है, लेकिन अगर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गजा में सैन्य कार्रवाई को कम हिंसक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हुए संचालित किया होता तो शायद यह नौबत नहीं आती। हालांकि स्वतंत्र फिलिस्तीन का रास्ता इतना सीधा नहीं है। ब्रिटिश डिप्टी पीएम डेविड लैमी साफ कह चुके हैं कि अगर ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई नया देश तुरंत बन जाएगा। मान्यता सिर्फ शांति प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लैमी ने बताया कि ऐसा कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि 2 स्टेट सॉल्यूशन की उम्मीद बनी रहे। 2 स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन को 2 स्वतंत्र देशों के तौर पर अलग अलग मान्यता देता है। ऐसी ही बात कनाडा कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भी कहना है कि यह कदम मध्य पूर्व में शांति लाने और 2 स्टेट सॉल्यूशन को बचाने के लिए है। इस समाधान में फिलिस्तीन एक आजाद और लोकतांत्रिक देश बनेगा जो इजराइल के साथ शांति से रहेगा। कनाडा ने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देकर शांति की उम्मीद बनाए रखना चाहता है। किसी भी तरह से यह कदम हमास का समर्थन नहीं करता, बल्कि मांग करता है कि हमास बंधकों को छोड़े, हथियार डाले और फिलिस्तीन की नई सरकार में कोई भी भूमिका न ले। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनी लोगों की आज़ाद देश की इच्छा का सम्मान करता है। ये कदम 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए हमारी पुरानी कोशिशों को दिखाता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के लिए शांति लाने का एकमात्र रास्ता है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के फैसले का स्वागत करते हैं। ये 2 स्टेट सॉल्यूशन को बचाने और शांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमेरिका और उन देशों से भी मान्यता की अपील की है जिन्होंने अभी तक उसे मान्यता नहीं दी है। आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि गजा में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। आपको बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब अमेरिका के कई नेताओं ने ब्रिटेन पर ऐसा न करने का दबाव डाला था। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा पर असर पड़ेगा, बल्कि गजा में हमास के कब्जे में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों की स्थिति भी और कठिन हो जाएगी। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा था कि फिलिस्तीन को मान्यता देने को लेकर उनकी राय ब्रिटेन की राय से मेल नहीं खाती। इजराइल ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना असल में आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। लेकिन सच ये है कि गजा में जारी बर्बरता ने अमेरिका समर्थित इजरायली आतंकवाद का चेहरा उधेड़ कर रख दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।